नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बताए प्राकृतिक खेती के गुण। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में प्राकृतिक खेती व संस्कार युक्त शिक्षा पर हुआ सेमिनार। राष्ट्रीय कृमि दिवस पर आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में हुआ विशेष कार्यक्रम। अनाज मंडी में चबूतरों पर रखे गेहूं तक पहुंचा सीवरेज ओवरफ्लो का पानी। लेंटर ढलाई के कार्य में मशीन पलटने से एक युवक की मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। इनेलो प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने भाजपा की नीतियों को बताया अस्पष्ट। और अब खबरें विस्तार से। बड़ा पर्यटक केंद्र में वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्राकृतिक खेती विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती को समय की जरूरत बताते हुए रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों पर चिंता जताई और किसानों को देसी गाय आधारित खेती अपनाने का आह्वान किया। वहीं इस अवसर पर भिवानी हलचल की टीम ने संचालक प्रदीप चौहान के नेतृत्व में गुलदस्ता भेंट कर राज्यपाल का स्वागत किया। भिवानी के बया पर्यटन केंद्र में वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्राकृतिक खेती पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती घाटे का सौदा नहीं है और इसे अपनाकर किसान हर महीने आमदनी ले सकता है। उन्होंने बताया कि गुजरात में अपनाया गया प्राकृतिक खेती का मॉडल भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें महिलाओं को मास्टर ट्रेनर बनाना और गांवों में जागरूकता फैलाना शामिल है। राज्यपाल ने कहा कि रासायनिक खेती से जमीन बंजर हो रही है और बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में प्राकृतिक खेती, देसी गाय और शुद्ध खान पान को अपनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ, विधायक कुलदीप वत्स, कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर भिवानी महापंचायत द्वारा सीबीएसई में 10वीं कक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त करने वाली छात्रा वृंदा को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जहां भिवानी के अनेक संगठनों ने माननीय राज्यपाल का स्वागत पुष्प गुच्छ के साथ किया, वहीं अनेक पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास और जागरूकता बेहद जरूरी है। श्रीमान सम्मान गांधी तैयार है। भाई जी आपने स्कूल का भी नाम ऊंचा किया और शहर का भी नाम ऊंचा किया। दुनिया में यही चीज मानव के साथ में चलती है। भर के जिस तरह से हमारी खेती बाड़ी को परंपरा से बुजुर्ग करते आए, पीढ़ियों से करते आए, आज वो धरती माँ बंजर हो गई, पानी पीने लायक बचा नहीं, हवा प्रदूषित हो गई, चारों तरफ लोगों को बीमारियों ने घेर लिया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, यह हवा और प्रकृति जो है इसका विकृत होना, प्रकृति को दूषित कर दिया विकास के नाम पे और रहा सहा हमारी इस रासायनिक खेती के नाम। तो इन सब का समाधान तभी हो पाएगा जब आप जैसे समाज के प्रतिष्ठित सज्जन सब मिलकर के जहां बैठे, आप जहां गोष्ठियां करें, आपस में वार्तालाप करें, तो प्रेरित करो। 2 तरह से हो सकता है। आप में जो स्वयं खेती करते हैं वो अपने खेत के कम से कम उतने हिस्से में तो शुरू करें
जिसमें आपके घर का खान पान का काम चलेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती एवं संस्कार युक्त शिक्षा सेमिनार में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती ही देश के भविष्य को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकती है। उन्होंने रासायनिक खेती से पैदा होने वाली समस्याओं की ओर इशारा करते हुए शुद्ध आहार और संतुलित जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में प्राकृतिक खेती एवं संस्कार युक्त शिक्षा विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सेमिनार में सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ, विधायक कपूर वाल्मीकि, सुनील सांगवान और उमेद पातवा सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश भर से शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हुए। अपने संबोधन में आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती देश के भविष्य को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकती है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे पहले रासायनिक खेती करते थे, लेकिन अब पूरी तरह से प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र स्थित उनके गुरुकुल में करीबन 200 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है, जहां लगभग 1500 छात्र अध्ययनरत भी हैं। गाय के गोबर और गौमूत्र के सहारे की जा रही इस खेती से बेहतर स्वस्थ उत्पादन संभव हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि देश में बढ़ती बीमारियों की जड़ हमारी खेती और खानपान से जुड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समस्या के मूल कारण को ठीक किए बिना समाधान संभव नहीं है। वहीं उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और एक मजबूत किसान आर्मी तैयार करना है, जो देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाएगी। तैयार है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री पवन कुमार जी शर्मा को आज के इस आयोजन के लिए विशेष रूप से साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जो इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उसके साथ प्रदेश में आने वाली पीढ़ी और लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं और भावी पीढ़ी को संस्कारवान शिक्षा मिले, इसकी भी चिंता करते हैं। इन दोनों ही कार्यक्रमों को लेकर पिछले दिनों भाई संपूर्ण सिंह जी, जो समाज सेवा के लिए समर्पित हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें विद्यार्थियों की शिक्षा का आगे बढ़ाने का काम हो, किसानों के बीच में प्राकृतिक खेती को बढ़ाने का कार्य हो, पानी का कार्य हो या वृक्षारोपण का कार्य हो, चौधरी संपूर्ण सिंह उन सब कार्यों में हर प्रकार का सहयोग देते हैं। तो शर्मा जी के साथ मिलकर इस भव्य दिव्य कार्यक्रम को आयोजित किया। आप सब इस गर्मी में, धूप में दूर दूर से चल करके भी आए। मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करना चाहूंगा और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम को केवल आप ही नहीं सुन और देख रहे, अभी तो हरियाणा प्रदेश के अन्य स्कूल्स में अनेक लोग इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हुए। भाइयों और बहनों, शिक्षा वो कीमती वस्तु है जो सही अर्थों में मानव को मानव बनाती है। धरती में कुछ बचा ही नहीं, इतना जहर डाल डाल करके हमने बर्बाद कर दिया। जिस प्राकृतिक खेती की मैं बात करता हूं, आज भाइयों और बहनों, अब प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। अब ये पूरे देश में लागू हो चुकी है और उसका परिणाम मैं पूरे देश में जाता हूं, अलग अलग प्रांत में जाता हूं। इस समय देश में 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने खेती शुरू कर दी। अकेले गुजरात में 8 लाख किसान हमारे पोर्टल पर हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल में
8 लाख किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं और जो कर रहे हैं इससे उत्पादन कम नहीं होता। ये जैविक खेती नहीं है जिसकी बात मैं करता हूं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, प्राकृतिक खेती, ये शुद्ध देसी गाय आधारित कृषि है। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में नेशनल डीवर्मिंग डे का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की, जबकि सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य सहित कई चिकित्सा विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों को स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। भिवानी के आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सराफ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जबकि सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य सहित अनेक चिकित्सकों और विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्कूल प्रबंधन की ओर से वाइस चेयरमैन सत्यनारायण मित्तल, डायरेक्टर दिव्या गर्ग और प्रिंसिपल कीर्ति आहूजा ने बच्चों को संबोधित करते हुए स्वच्छता, संतुलित पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। वहीं विधायक घनश्याम सराफ और सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस केवल दवा देने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित करने और जागरूकता बढ़ाने का एक अभियान है, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और हमारा देश भी स्वस्थ रहे। एल्बेंडाजोल की गोलियां बच्चों को खिलाई गई, जिससे उनके पेट के कीड़े साफ हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हमारे स्टूल में ये सफेद सफेद छोटे छोटे आपको कीड़े नजर आते हैं। ये गोलियां उसके मारने के लिए एक बहुत बड़ी काम करती हैं। और 10 साल से मैं किसी न किसी स्कूल के कार्यक्रम में जाके और ये गोलियों को वितरित भी करता हूँ। डॉक्टर सीएमओ साहब ने आदर्श खाने के बारे में इन बच्चों को बताया, जो कि महत्वपूर्ण है। जो बच्चे अपने घर का खाना खाते हैं उनमें बीमारियां कम आती हैं, और ऐसी सब बातों को दूर करने के लिए हमने समय समय पे अपना समय देना भी चाहिए। और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, जैसे कैंसर के लिए इन्होंने बताया कि इसका टीके का निर्माण होगा और 15 साल तक की बच्चियों के अंदर ये टीका लगाया जाए, जिससे बच्चों का आने वाले समय में कैंसर की बीमारी उनसे दूर रहे। कंस्टिट्यूंस के एमएलए आदरणीय घनश्याम दास जी, यहाँ के प्रिंसिपल और दिव्या मैडम जी, सत्यनारायण मित्तल जी और प्यारे बच्चों ने काफ़ी हर्ष उल्लास से डे सेलिब्रेट किया गया है। और इसमें हम पूरी भिवानी का जिक्र करें तो 4,29,412 बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलानी है, जिसमें 1 साल से लेकर 19 साल के बच्चे हैं। पिछले साल भी हमने 100% टारगेट अचीव किया था, और आप सभी के सहयोग से इस साल भी हम पूरा 100% ये टारगेट अचीव करेंगे। ये हर साल 6 महीने में एक बार दवाई खानी चाहिए। इससे हमारे जो पेट में वर्म होते हैं उसको हम डिवर्म करते हैं, ताकि बच्चों में खून की कमी ना हो। और आज इसके साथ साथ में हमने हेल्दी खाना खाने के लिए भी अवेयर किया गया है। और जो बच्चियां 14 साल जिसकी कंप्लीट हो गया, 15 साल जिसके होने हैं, उनके लिए एचपी वायरस के बारे में भी हमने जानकारी दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे एमएलए सर का एंड हमारे सीएमओ सर का, कि वो यहाँ आए, उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और उन्होंने खुद ही जो है इनॉग्रेशन यहाँ पे बच्चों को खुद मेडिसिन लेके, हमारे एमएलए सर श्री घनश्याम दास जी और सीएमओ सर, उन्होंने खुद मेडिसिन ली। इवन मैंने खुद भी मेडिसिन ली बच्चों के सामने, सो दैट दे शुड नो दैट दिस मेडिसिन इज वेरी हेल्पफुल। ऑब्वियसली जब हम ये मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर साहब ने भी बताया और हमारे जो एमएलए सर हैं उन्होंने बताया कि ये जो मेडिसिन है ये एनीमिया को दूर करती है। एट द सेम टाइम दे हैव टोल्ड अस दे हैव टू टेक द गुड डाइट सो दैट द हेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड इन द सेम टाइम। अनाज मंडी में बिना बारिश के ही सीवर ओवरफ्लो होने से पानी मंडी परिसर में फैल गया और गेहूं की ढेरियों को चारों तरफ से घेर लिया। गंदे पानी के कारण हजारों रुपए की गेहूं के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी अनुसार एक निजी दुकान के सीवर का मेन हॉल ओवरफ्लो होने से यह स्थिति बनी, जिसका पानी मंडी के चबूतरों तक पहुंच गया। मार्केट कमेटी ने तुरंत दुकानदार को नोटिस जारी किया और जुर्माना भी लगाया।
भिवानी अनाज मंडी में बिना बारिश के ही सीवर ओवरफ्लो होने से पानी सड़कों पर भर गया और चबूतरे पर रखी गेहूं की ढेरियों तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि एक निजी दुकान के सीवर मेन हॉल के ओवरफ्लो होने से यह स्थिति बनी, जिससे पानी मंडी के चौक तक पहुंच गया और गेहूं के खराब होने का खतरा पैदा हो गया। मार्केट कमेटी ने जांच के बाद सीवरेज को निजी दुकानदार का बताते हुए उसे नोटिस जारी कर दिया और जुर्माना भी लगाया। साथ ही आड़तियों को गेहूं की ढेरियों को चबूतरे पर ऊपर सरकाने के निर्देश दिए गए। कमेटी सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि अधिकांश पानी सूख चुका है और ज्यादा नुकसान की संभावना कम है, फिर भी एहतियात के तौर पर गेहूं को इधर उधर सरकाने को कहा गया है। तुरंत अपने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन जारी करी, तो उन्होंने जाकर देखा तो किसी शॉपकीपर का पानी वो ढेरियों के नीचे आया हुआ था। हमने तुरंत उसके सीवर का जो पानी है उसको बंद करवा दिया और उस शॉपकीपर को नोटिस जारी करके उसको पेनलाइज कर दिया। उसके अलावा भी हमने अन्य शॉपकीपरों को भी इंस्ट्रक्शन जारी करी है कि सभी अपने सीवर को दुरुस्त रखें। इसके अलावा जो हमारी कंस्ट्रक्शन विंग है उसके एसडीओ जेई को भी हमने इंस्ट्रक्शन जारी करी है कि वो जब तक के गेहूं का सीजन है, क्योंकि मंडी गेहूं से अटी हुई है, तो वो सभी जो सीवर के कनेक्शन है उनको चेक करें, जिससे क्या नाम है किसी भी जमींदार को पानी की समस्या का ऐसा कोई सामना ना करना। नया बाजार इलाके में लेंटर ढलाई के दौरान 2 युवक करीब 20 फीट ऊंचाई से गिरकर मशीन के नीचे दब गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक को गंभीर हालत के चलते रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। सिविल लाइन थाना एसएचओ सुमित कुमार ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नया बाजार क्षेत्र में लेंटर ढलाई का काम कर रहे 2 युवक हादसे का शिकार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मशीन पलटने से दोनों युवक करीबन 20 से 22 फुट ऊंचाई से नीचे गिर गए और मशीन के नीचे दब गए। हादसे में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी 18 वर्षीय हरदेश पाल की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। मृतक की मां पानाबाई, जो मौके पर ही मजदूरी कर रही थी, अपने बेटे को बचाने के लिए काफी देर तक प्रयास करती रही, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। परिजनों ने ठेकेदार और मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। भाई है मेरे बच्चा की कोई ने नहीं उठाया जी, सारी मशीन पलट गई, मेरे बच्चा को किसी ने नहीं उठाया, कोई व्यक्ति ने, ठेकेदार ने, कोई लेबर ने किसी ने नहीं उठाया जी। बहुत बुरी हालत से खत्म भाव मेरा बच्चा। ढलाई का काम कर रहे थे जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमें एमपी के हैं जी, टीकमगढ़ जिला अलोपा गांव। जो आपका बच्चा था उसका कितनी उम्र थी? शादीशुदा है क्या? ना शादीशुदा होना तो जी, कितनी उम्र? 18 साल का तो जी। तो अभी क्या मांगते हो? है जी, अभी क्या मांग करते हो? न्याय चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए हमको, तो न्याय चाहिए। शहरी कांग्रेस प्रभारी प्रदीप गुलिया ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि भाजपा महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल पास होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया, जिससे सरकार की नीयत साफ नजर आती है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उनकी पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान और भागीदारी को प्राथमिकता देती आई है। रोहतक रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भिवानी शहरी कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023 में ही पास हो चुका है और इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों का धन्यवाद किया था, क्योंकि सभी ने इस बिल का समर्थन भी किया था। प्रदीप गुलिया ने आरोप लगाया है कि इसके बावजूद भाजपा ने अब तक इस बिल को लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा कभी भी महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इस मुद्दे का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि असल में इसे लागू न करने के पीछे भाजपा ही जिम्मेदार है। कांग्रेस की नीति की बात पर उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि देश को पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस की ही देन थी और पहली महिला राज्यपाल भी कांग्रेस शासनकाल में ही बनी। ये नारी शक्ति वंदन के तहत जो है एक अपनी राजनीतिक वोटियाँ सेकने के लिए मतलब इन्होंने एक ये बड़ा सिस्टम चलाया। और आप
देखेंगे कि इसके तहत ये राज्यों के अंदर बंटवारा करनी चाहते हैं, क्योंकि एक ये जो परिसीमन लागू करना चाहती है, इसके बहाने परिसीमन के तहत ये जो है राज्यों का बंटवारा करना चाहती है। और हमारे 2023 के अंदर जो है कांग्रेस सरकार ने पूरा समर्थन किया था इसको, नारी शक्ति वंदन को, इसको 33% आरक्षण के लिए लागू करने के लिए पहले ऑलरेडी पेश किया हुआ है और उसको लागू भी किया हुआ है। लेकिन ये जो है चाहती है आगे जो है राज्यों के अंदर, देश के अंदर एक आपस के अंदर बंटवारा डाल के और अपने एक राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहती है। अभी आपने देखा होगा हालिया में जो है हमारे प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, उसके अंदर बार बार एक राजनीतिक पार्टियों का नाम लेकर एक जो उन्होंने जो ये बातें की वो एक प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। इंडियन नेशनल लोक दल की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने जाट धर्मशाला में आयोजित समारोह में भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बायोमेट्रिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि इससे किसान, मजदूर और व्यापारी सभी परेशान हैं। उन्होंने धान घोटाले को भाजपा एजेंटों की देन बताते हुए कहा कि इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस और भाजपा की बयानबाजी को उन्होंने नूरा कश्ती बताते और कांग्रेस को बिकाऊ करार दिया। भिवानी पहुंची इनेलो की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने जाट धर्मशाला में एक शादी समारोह में शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मंडियों में चल रही फसल खरीद व्यवस्था और बायोमेट्रिक सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर और व्यापारी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन बायोमेट्रिक व्यवस्था से सभी परेशान हैं। कई किसानों की जमीन महिलाओं या विदेश में रह रहे परिजनों के नाम है। ऐसे में उन्हें बायोमेट्रिक के लिए बुलाना बहुत बड़ी समस्या बन गया है। सरकार द्वारा धान घोटाले के बाद बायोमेट्रिक लागू करने की बात पर सुनैना चौटाला ने कहा कि घोटाला किसानों ने नहीं बल्कि भाजपा के एजेंटों और नुमाइंदों ने किया था, लेकिन कार्यवाही किसानों पर हो रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही बयानबाजी को उन्होंने नूरा कुश्ती बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस बिक चुकी है और भाजपा इसका फायदा उठा रही है। सुनैना चौटाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 70 साल और भाजपा ने 15 साल तक महिलाओं को छला है और अब 2029 तक बिल लागू करने की बात कहकर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। कमेरा और व्यापारी ये तीनों एक दूसरे के पूरक है और इस जो बायोमेट्रिक जो इन्होंने लेके आए इससे सभी परेशान हैं। ऐसे में अभय सिंह जी चौटाला ने पहले मुख्यमंत्री जी से जाके इस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला तो मंडियों में गए। और जैसा कि आपने कहा कि क्या दिक्कतें थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज हमारे जो किसान हैं उनका जो ज़मीन है वो कोई हमारी महिला बहनों के नाम है, किसी के भाई जो विदेश गए हुए हैं वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बायोमेट्रिक होगा तो अगर उनको कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई अमेरिका है, उनको वहाँ से लाना और फिर बायोमेट्रिक प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल इसका कोई औचित्य नहीं है। जब पूछा गया तो मुझसे भी और पार्टी सुप्रीमो अभय सिंह जी चौटाला को ये कहा गया कि धान घोटाले से सबक लेके हमने ये बायोमेट्रिक शुरू किया। तो ऐसे में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि धान घोटाला करने वाले किसान नहीं थे, धान घोटाला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंट्स थे, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे थे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बताए प्राकृतिक खेती के गुर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में प्राकृतिक खेती व संस्कार युक्त शिक्षा पर हुआ सेमिनार। राष्ट्रीय कृमि दिवस पर आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में हुआ विशेष कार्यक्रम। अनाज मंडी में चबूतरों पर रखे गेहूं तक पहुंचा सीवरेज ओवरफ्लो का पानी। लेंटर ढलाई के कार्य में मशीन पलटने से एक युवक की मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। इनेलो प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने भाजपा की नीतियों को बताया अस्पष्ट। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।